Assalamu alaikum. Welcome to class 10 physics. Today we begin an exciting chapter, waves. You see waves every day in water, sound, even in light. But have you wondered what exactly a wave is? आपने देखा वेव्स है क्या? वो इस चैप्टर में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। हम वेव्स किसे कहते हैं, व्हाट इज़ वेव्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट चैप्टर का क्लास 10 की फिज़िक्स में। अ वेव्स इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। मेन चीज़ इसमें डेफिनेशन में क्या है, डिस्टर्बेंस। ठीक है, किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करे, ठीक है, और उससे एनर्जी ट्रांसफ़र हो, उसे हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। ठीक है, अब डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है, डिस्टर्बेंस किस चीज़ में हो सकती है, मीडियम में। मीडियम कौन से हमने पढ़े हैं, एक पढ़ा है सॉलिड, ठीक है, और सॉलिड के अलावा हमने दूसरा क्या पढ़ा है, लिक्विड पढ़ा है। ठीक है, लिक्विड, और लिक्विड के साथ साथ हमने थर्ड जो पढ़ा है वो गैस पढ़ा है। तीन किस्म के हमारे क्या हैं, मीडियम हैं, और भी होते हैं बीईसी। जो मैटर हैं उसे हम मीडियम कहा जाता है। डिस्टर्बेंस, ठीक है, डिस्टर्बेंस यानी उन मीडियम के अंदर हम क्या पैदा करते हैं, डिस्टर्बेंस कहते हैं। जैसे वाटर है, वाटर के ऊपर हम स्टोन फेंकें तो उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, अब ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, उसके अंदर दूसरी पॉइंट डेफिनेशन में क्या दी गई है। एक तो हमने पढ़ा डिस्टर्बेंस द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। दूसरी पॉइंट दी गई है विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, उसके अंदर जो मैटर है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है, मीडियम खुद ट्रांसफ़र नहीं होता, बस उसके अंदर क्या पैदा होती है, डिस्टर्बेंस पैदा होती है। उसकी वजह से उससे एनर्जी क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, वो कैसे हो जाती है हम इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर से देखते हैं। अब यहाँ देखो, ये वाटर मीडियम है, इसके पीछे क्या है, एयर मीडियम है। पार्टिकल के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, उसमें भी क्या है, मीडियम प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसके अंदर देखें हम, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, वाटर के अंदर हम स्टोन डालें, इससे वाटर एक साकिन हालत में खड़ा है, उसके ऊपर हमने स्टोन फेंका। स्टोन फेंकने के बाद इसके अंदर क्या पैदा हुई, वाइब्रेशन पैदा हुई। ठीक है, वाइब्रेशन पैदा हुई तो इसके अंदर डिस्टर्बेंस आ गई, तो इससे वेव्स क्या हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। इसे हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। आई समझ। अब डेफिनेशन को दोबारा देखें। अब वेव्स इज द डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। बात समझ में आ गई। वाटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ठीक है, वाटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, पर उसके अंदर क्या ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, जिससे वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। सेकंड डेफिनेशन में अगर हम वेव्स को देखें, व्हेन अ वेव ट्रैवल थ्रू अ मीडियम, जब मीडियम के अंदर वेव्स ट्रैवल होती है। ठीक है, मीडियम अभी आपको बताया हमने कौन से मीडियम है। ठीक है, मीडियम जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ज़्यादातर हम वही पढ़ते हैं। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ओनली वाइब्रेट। ठीक है, मीडियम के अंदर जो पार्टिकल मौजूद हैं, जैसे एयर पार्टिकल हो गया गैस मीडियम के अंदर, वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर वाटर पार्टिकल हो गए, वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सॉलिड के अंदर जो वाइब्रेशन होती है, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, किसी टेबल को ज़ोर से हम जैसे लगाएंगे या थोड़ा वगैरह, उससे भी क्या है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, वो सुनने में भी आएगी क्योंकि साउंड एनर्जी उसमें है। समझ आ गया। मीडियम ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन किससे कहते हैं, जैसे हमने पेंडुलम में देखा, यहाँ पे एक रिजिड रस्सी होती है, उससे कोई भी हम वेट इसको लगाएं, ठीक है, जिस पोजीशन में ये अभी खड़ा है, इसको क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, तो ये इसकी हो गई एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, यानी जितना दूर जा सके वो, उसकी हो गई एक्सट्रीम पोजीशन।
एक जगह पे खड़ा रहे, ये किस कौन सी होती है, मीन पोजीशन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। वैसे ही वेव्स जो होती हैं वो मीडियम के अंदर एक मीन पोजीशन पे वाइब्रेशन कर रही होती हैं। दे डू नॉट मूव विद द वेव, वेव के साथ मूव नहीं होती। वेव के साथ मूव हो ना तो हम कहेंगे विदाउट मैटर नहीं कहते। एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, वेव्स ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड उसकी डेफिनेशन हो गई, ऐसा समझे आप। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी, मैं आपको समझाता चलूँ। तो वाइब्रेट इन अ मीन पोजीशन, ये चीज़ क्या होती है हम इस फिगर में देखेंगे। अब देखें, वेव्स को गौर से देखें। जहाँ भी क्रस्ट और ट्रफ पैदा हो रहा है उसी जगह पे दोबारा ही वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। समझ आ गई बात? ठीक है, यहाँ पे हम क्या है, जो भी यहाँ पे क्रस्ट पैदा हो रहा है, ठीक है, देखो मैंने लीक लगाई, अभी देखना वहीं पे वापस आके, ठीक है, वेव्स जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। सेम जगह पे वाइब्रेशन कर रहा है, ट्रफ और क्रस्ट, ट्रफ और क्रस्ट। अब यहाँ पे लास्ट में देखें अब, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे आपको एक पुश नज़र आएगा, एनर्जी का पुश आपको नज़र आएगा जैसे ही वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। ठीक है, तो अब समुद्र में जैसे खड़े होते हैं सी में, तो क्या होता है, यहाँ पे जो एनर्जी पुश होती है उससे वाटर थोड़ा आगे जाता है। हमको ऐसे लगता है कि वाटर मूव हो रहा है, लेकिन वाटर मूव नहीं हो रहा, वो एक ही जगह क्या हो रही है, जो वेव्स हैं वो एक ही जगह वाइब्रेट कर रही है, उससे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। बात समझ में आ गई? अब ये वेव्स पैदा कैसे होती है, फॉर्मेशन ऑफ अ वेव्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वेव्स के अंदर क्या होता है, wave are usually formed when a source apply a vibration or disturbance to a medium। कोई चीज़ मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करे या उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा करे, तब ई वेव्स प्रोड्यूस होती है, ऐसे प्रोड्यूस नहीं होती। जस्ट हम एग्जांपल देखें, व्हेन अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर, एक जगह पे रुका हुआ जो वाटर है उसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं। इट क्रिएट्स रिपल। ठीक है, दीज रिपल्स मूव आउटवर्ड एज अ सर्कुलर वेव्स। अब वाटर जैसे एक साकन हालत में खड़ा है, उस पर जैसे ही स्टोन फेंकेंगे उसके अंदर क्या पैदा होगी, मूवमेंट पैदा होगी। अब मूवमेंट क्या होगी, वेव्स उससे ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ठीक है, वाटर ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र होती है एज अ क्रस्ट, एज अ ट्रफ की दौर। ठीक है, ये आगे टॉपिक है, हम ट्रांसफ़र वेव्स इसके टाइप्स पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ देखें, ये लास्ट में एग्जांपल हमने ये लिया, व्हेन अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू स्टिल वाटर। ठीक है, ये एग्जांपल आप यहाँ पे भी देखें, देखिए क्या हो रहा है, स्टोन जैसे ड्रॉप किया वाइब्रेशन, देखिए वाटर के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, सर्कल के अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। अब ये वेव्स क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्या वाटर इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है? इसके अंदर वाटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, इसके अंदर क्या ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हम इंट्रोडक्शन था वेव्स का। अब आगे जाके हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स क्या है, ट्रांसफ़र वेव्स सीखेंगे और उसके साथ साथ हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।